समय की बात है, एक व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। पहली थी ब्लिस, दूसरी ब्लॉसम और तीसरी और सबसे खूबसूरत थी ब्यूटी। एक दिन व्यापारी को अपने व्यापार के लिए बंदरगाह जाना था। उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा, बताओ, मैं तुम तीनों के लिए क्या लाऊं? रंग बिरंगे कपड़े, मेरे लिए हीरे वाले गहने। और तुम्हारे लिए क्या ब्यूटी? मेरे लिए सिर्फ एक गुलाब का फूल। व्यापारी अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ता है। वो बंदरगाह पहुंचता है और हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, मेरा पूरा जहाज टूट गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी ये। मेरी बेटियों का क्या होगा? व्यापारी बहुत दुखी था। शाम हो गई थी और निराश व्यापारी जंगल के रास्ते लौट रहा था। तभी तूफान शुरू हुआ। अब व्यापारी का घोड़ा चल नहीं पा रहा था। तूफान से बचने के लिए व्यापारी जंगल में छुपने लगा। तभी उसकी नजर जंगल में बने एक महल पर गई। व्यापारी महल के अंदर गया। सुनिए, सुनिए, कोई है यहाँ? व्यापारी ने बहुत आवाजें लगाईं, पर कोई जवाब नहीं आया। वहीं मेज पर बहुत सारे पकवान परोसे हुए थे। ये खाना किसके लिए है? यहाँ कौन है? व्यापारी ने भूख के कारण खाना खा लिया। व्यापारी को लगा शायद ऊपर कोई हो। कोई है? यहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं आया। व्यापारी एक कमरे में सो गया। अगले दिन जब व्यापारी अपने घर के लिए निकल रहा था, तब उसने एक गुलाब के फूलों का बगीचा देखा। ब्यूटी ने गुलाब मांगा था। जैसे ही व्यापारी ने गुलाब तोड़ा, एक राक्षस गुस्से में उसकी तरफ आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा गुलाब तोड़ने की? मैंने तुम्हें खाने को दिया, सोने के लिए बिस्तर भी दिया, और तुम मेरे फूल तोड़ रहे हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी ब्यूटी की इच्छा पूरी कर रहा था। उसने मुझसे एक गुलाब लाने को कहा था। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, पर तुम्हें अपनी बेटी ब्यूटी को यहाँ भेजना होगा। ब्यूटी के यहाँ आते ही मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के भी भेज दूंगा। व्यापारी दुखी होकर घर लौटा और उसने अपनी बेटियों को राक्षस की बात बताई। ब्यूटी दुखी थी और रोने लगी। कुछ समय बाद ब्यूटी महल पहुंची और उसने मेज पर बहुत सारे पकवान देखे। उसने खाना खाया और फिर राक्षस वहां आया। आज से तुम यहीं रहोगी। राक्षस को देख ब्यूटी घबरा गई। घबराई हुई ब्यूटी अपना कमरा ढूंढते हुए ऊपर पहुंची और उसने एक दरवाजा देखा जिसे गुलाब के फूलों से सजाया हुआ था। अरे वाह, यहाँ तो मेरी हर मनपसंद चीजें हैं। मेरी मनपसंद किताबें, संगीत। ब्यूटी अपना कमरा देख बहुत खुश थी और अब उसे लगा शायद राक्षस इतना भी बुरा नहीं है। ब्यूटी के कमरे में एक शीशा था। दर्पण, दिखाओ जो मैं चाहूं। ब्यूटी अपने पिता को रोते हुए देखती है और खुद भी भावुक हो जाती है। अगले दिन फिर राक्षस ब्यूटी को मेज पर मिला, पर इस बार ब्यूटी को राक्षस से उतना डर नहीं लगा। राक्षस अब ब्यूटी को रोज मिलने लगा। वो ब्यूटी की पसंद की हर चीज उसके लिए हमेशा तैयार रखता। एक दिन की बात है, ब्यूटी दर्पण के पास गई। दर्पण, दिखाओ जो मैं चाहूं। ब्यूटी के पिता बीमार थे। ब्यूटी राक्षस के पास पहुंची। मेरे बाबा बहुत बीमार हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा।
लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये लो ये अंगूठी, इसे पहनकर सो जाओ और तुम अपने बाबा के घर में उठोगी। और जब तुम्हें लौटना हो तो ये अंगूठी उतार के सो जाना। लेकिन याद रहे, तुम्हें 7 दिन में लौटना होगा, वरना मैं मर जाऊंगा। ब्यूटी महल में सोई और व्यापारी के घर में उठती है। व्यापारी ब्यूटी को देख बहुत खुश होता है। तुम आ गई ब्यूटी। ब्यूटी अपने बाबा की सेवा करने लगती है। धीरे धीरे ब्यूटी के बाबा की तबीयत ठीक होने लगी। एक दिन ब्यूटी जब खाना बना रही थी, उसे राक्षस की याद आई। अब 7 दिन हो गए। ब्यूटी को राक्षस की याद आ रही थी। मुझे महल वापस जाना चाहिए, कहीं वो सच में मर ना जाए। महल में पहुंचकर ब्यूटी राक्षस को ढूंढने लगी, पर वो कहीं नजर नहीं आया। 5 घंटे हो गए, राक्षस का नामो निशान नहीं था। इसलिए ब्यूटी महल के बाहर गुलाब के बगीचे में आई। राक्षस को जमीन पर गिरा देखती है। तुम मर नहीं सकते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम कौन हो और राक्षस कहाँ गया? मैं वही राक्षस हूँ जिससे तुम प्यार करती हो। मुझे एक चुड़ैल ने श्राप दिया था, तुम्हारे प्यार ने वो श्राप तोड़ दिया। इसके बाद ब्यूटी और राजकुमार बहुत खुशी से साथ साथ रहने लगे। ब्यूटी राजकुमार को लेकर व्यापारी के घर आई, जहाँ उन्होंने शादी कर ली और वो हमेशा खुश रहे। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।